नमस्कार, द न्यूज़पेपर देख रहे हैं आप सभी और मेरा नाम है कृतिका। इस वक्त मेरी मौजूदगी सुंदर नगरी में हो चुकी है क्योंकि यहाँ पर 12 मार्च की रात एक लड़की गायब हो गई जिसका नाम है कोमल। बता दें कि 17 मार्च की दिन उसका शव जो है नाहरगढ़ की नहर में पड़ा मिला। उसके बाद उसके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और इलाके में आप देखेंगे भारी पुलिस बल और फोर्सेस जो है तैनात है। उसके परिजनों से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे क्योंकि जिस प्रकार 22 वर्षीय कोमल की हत्या कर दी गई और उसके बाद उसके शव को एक नहर में फेंक दिया। शव बहुत ही संदिग्ध हालत में जो है पड़ा मिला। बता दें कि उस शव के हाथ जो है हरी रंग की रस्सी से बंधे हुए थे और पुलिस का कहना है कि लड़की का जो है गला दबा करके हत्या कर दी गई है। इस मामले में जावेद और आसिफ नाम के 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि जावेद नाम का युवक लड़की के घर के बराबर में ही रहता था, तनिक ही दूरी पर रहता होगा, लेकिन आसिफ जो है लड़की के एल ब्लॉक से आगे थोड़ी ही दूर यानी कि ओ ब्लॉक के नज़दीक पर ही रहता था। ओ ब्लॉक के नज़दीक पर ही रहता था और इस वक्त हमारी मौजूदगी उस बच्ची के घर के पास है। उसके परिजनों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। माना कि ये बहुत ही गम का माहौल है, बहुत परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि उनके परिजनों का जो है क्या मांग है, किस तरीके की वो सज़ा मांग रहे हैं और उनकी इस पूरे मामले पर क्या प्रतिक्रिया है। देखिए, ये वही मकान है जिसमें आरोपी जावेद नाम का जो व्यक्ति है वो यहाँ पर किराए के मकान में रहता था अपनी बीवी के साथ। उसकी 2 बच्चियाँ भी थी, लेकिन सोचने वाली बात है जिसकी खुद की 2 बेटियाँ हों उसने एक लड़की को मार दिया। और यहीं पर देखिए कोमल का घर है, ज़रा सी दूरी है, लेकिन अभी तक जो परिजनों ने कहा है सिर्फ ये उनका यही कहना है कि हम नहीं जानते कि जावेद ने कोमल से कैसे कनेक्शन किया या आसिफ से कैसे कनेक्शन किया, इन दोनों का क्या कनेक्शन था आसिफ और जावेद का कि इन दोनों ने मिलकर कोमल को मार दिया। तो ये लड़की की दादी हैं जो लड़की के साथ रहती थी। लड़की को इन्होंने पाला पोसा बड़ा किया और जब वो नौकरी के लिए जा रही थी, नौकरी करनी शुरू कर दी थी, उसके बाद अचानक से उसकी ना मिलने की खबर इनको मिलती है। फिर उसके बाद नहर में शव मिलता है। उसके बाद अब परिजन बहुत परेशान है, गम का माहौल है। इसी पर बातचीत करेंगे। क्या नाम है? विमला। कितने सालों से आप यहाँ रहते 2003 से आई हैं। दो हैं? बचपन से यहीं रहती मेरे पास रहती थी, 2 महीने की थी, 1 महीने की जब से। थी? बचपन से पाला? बचपन से हमने पाला। क्या सपना था उसका बड़ा बनने का? हाँ, बड़ा बन के क्या करेंगे? बड़ा बनने को उसकी थी कि मैं कोई जॉब करूं, अपने पैरों पे खड़ी हूं, पर खड़ी होने नहीं मिला। पहले ही भगवान को प्यारी हो गई वो। नहीं, भगवान की मर्जी से नहीं हुआ है, जबरदस्ती उसको मारा गया। वो तो मारा गया है। उसका पहले पकड़ा। आपको कब पता चला कि लड़की की हत्या हो गई? हमें तो अभी परसों पता लगा है। हाँ, हम तो की है 12 तारीख को बता रहे हैं कि लड़की गायब हो गई। 12 तारीख को गई थी वो काम पे। वहाँ से आसिफ नाम के लड़के ने गाड़ी पे ले आया, फिर उसे ले आकर पता नहीं कहाँ ले गया, कहाँ नहीं ले गया। उसके बाद उसकी बॉडी मिलती है। क्या लड़की आशिफ को पहले से जानती है? हमें नहीं पता। अगर हमें पता होता तो हम जाने क्यों देते बच्ची को। लड़की अकेली आ रही थी क्या? नहीं नहीं, उसके साथ एक बच्ची और थी। उस बच्ची के पम्मी रेस्टोरेंट के पास छोड़ दिया था और वो बता रही लड़की बहुत तेज़ी में गाड़ी ले गया है। और जो आसिफ है, आसिफ, उसने रस्सी खरीद रखी थी, हमारी बेटी का हाथ बांध दिया और सर में चक्कू मारा है। यानी कि वो जो आशिफ था सिर्फ कोमल को टारगेट कर, हाँ, कोमल को। अगर उसको मारना होता तो वो जो दूसरी लड़की को भी हाँ, दोनों को मारता। कोमल को उसने चक्कू से भी मारा, हाथ भी बांध दिया था। हमारी बेटी बहुत उससे मरी और गला भी घोट दिया था। हमारी बेटी तो इतनी यानी तड़प के गई है, ऐसे मौत मिली है कैसे किसी को ना मिले, ऐसे मौत किसी को ना मिले। हमारी बेटी के साथ आप लोग न्याय दिवाओ, योगी मोदी तक पहुंचाओ कि दिल्ली में ऐसे किसी के साथ हुआ है। हमारी पोती एक ही थी, बहुत लाड से हमने पाला था। एक ही पोती थी हमारे, किसी के है ही नहीं। मेरी तो एक ही बच्ची थी। जो कोमल के जो माता पिता हैं वो कहाँ रहते? वो नहीं रहते, पंजाब में रहते हैं वो। क्या मांग है अब आपकी? पुलिस से आपने कब इस चीज़ की कंप्लेन की कि हमारी लड़की नहीं मिल रही है? हमने 12 तारीख को ही कर दी थी 10 बजे।
आपको लगा कि अब नहीं मिल रही है तो कंप्लेन कर दी। हाँ, हमने कर दिया था, उसी टाइम कर दिया था। कितनी बार आपने कोमल को कॉल किया या रिसीव, कोई बातचीत हुई? आखिरी बार उसने क्या गई है, कॉल मेरी 2 बार गई है, उन्होंने उठाया नहीं मेरा फ़ोन। ये नहीं पता मेरे बेटी का फ़ोन उन्होंने छीन लिया था, किसके पास था। अगर मेरी बेटी के पास एक कॉल मेरी जाती है, तुरंत मुझे जवाब देती थी। उस दिन नहीं उठाया। निर्माण विहार में काम करती थी, हाँ, कॉल सेंटर। 10 दिन हुआ था, 10 दिन गए हुआ। उससे पहले क्या करती थी? कुछ नहीं करती थी, सिविल डिफेंस में थी। एतवार वो भी साइन करवा लेते हैं बस। अभी कुछ नहीं, एक पैसा का हमें मिला नहीं है, ना कोई लालच है। निष्काम सेवा तो उन्होंने करी है, ड्यूटी लगाई है। जैसे कहीं कुछ हो रहा है, अरे कांवर ओवर में सब में लगाई है उन्हें ड्यूटी। हाँ, वो नौकरी करती थी वहाँ पे कोई सीसीटीवी फुटेज तो होगी, वो खंगाली आपने, वो देखी आपने? उन्होंने हमें नहीं दिखाया सीसी। पुलिस को दिखाया उन्होंने? हाँ, पुलिस को? पुलिस को क्या दिखाएंगे जब आसिफ नाम का सीधा करा कि मैंने रस्सी ले गया, हाथ बांधा और उसका हमने मार के बॉडी नाले में फेंक दिया। ये आसिफ लेकर वहाँ दिखा के भी आया जब बॉडी मिली है, और तो कोई बात ही नहीं है। आपने शुरू में ये भी बताया था कि पुलिस ने आपकी सहायता नहीं की 2-3 दिन तक। वो तो नगरी वालों ने नहीं करी है, और इन्होंने हमारी करी है मदद, सीमापुरी वालों ने। कितने थानों में जाके चक्कर लगा चुकी 4 थानों में गए थे, 4 थानों में। वो कह रहे हैं, देखो नाम तो हमें थानों का नहीं पता, निर्माण बिहार वालों ने लिखा, जदों सुंदर नगरी वालों ने, नगरी वालों ने हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी, निर्माण बिहार वालों ने लिखा। उन्होंने छापा भी डाला सरदार के यहाँ, कहीं कोमल को बंद तो नहीं कर लिया। बहुत जगह दिल दौड़ता, उनके 4-5 पुलिस वाले गए थे, वहाँ कुछ नहीं मिला। फिर वो कह रहे हैं आप सीमापुरी थाने जाओ, वहाँ रिपोर्ट लिखेगी। यहाँ मेरी रिपोर्ट लिखी गई सीमापुरी में। सीमापुरी में प्रीतम सर हैं एक, उन्होंने हमारी बहुत मदद करी बेचारों ने। मतलब पुलिस ने कुल मिलाकर बहुत सहायता की। मेरी बहुत करी, सारे कैमरे खोले कोड़िया कॉलोनी के, पर हमारी बेटी थी ही नहीं तो कहाँ से मिलती। बेटी को तो हमारे मार के फेंक दिया। 17 तारीख को क्या खबर मिली आपको? हमें बुलाया, तुम्हारा सुराग मिला है तुम्हारी बेटी का, 2 हैं वहाँ जाओ। 2 नहीं कहा, कह रहे जाओ वहाँ सुराग देखे आओ। हम जब सुराग देखने गए तो वहाँ क्या था, बॉडी 2 मिली। हाँ, शिनाख्त के लिए उन्होंने क्या क्या दिखाया? गिर गई मैं, नहीं बॉडी देखी तो मैं गिर गई। अब मैं जो देख रहा हूँ ना, अब तुम रहने दो। क्या मांगे आपकी? आरोपियों को किस तरीके की सजा मिलना चाहिए? उसे फांसी होनी चाहिए, उसे फांसी होनी चाहिए। क्या पता चैनल पे गुड्डू तू यहाँ से जा, तू जा, जा। मेरी बच्ची चली गई, मुझसे जो कोई भी न्यूज ले रहा है, मेरी सच्चाई सुनो और मेरी सच्चाई बोलो। देखो हम इस टाइम बहुत दुखी है। सुबह से हमने मुंह देखो मेरा, मैंने चाय पानी कुछ नहीं पिया है। मेरे आंखों से दिखना बंद हो गया, मुझे किसी का चेहरा नहीं दिख रहा है। क्या करूं, मेरी तो बच्ची चली गई है। उसे फांसी की सजा दो, मोदी तक मेरी आवाज़ पहुंचाओ। आपका ये काम है, किसी की बेटी का मजाक मत उड़ाओ। आप भी एक किसी की तो बेटी हो, ठीक है? किसी की बेटी के साथ ऐसा ना हो जैसा हमारे साथ हुआ है। अब हम और की बेटियों को तो बचाएं आगे, हमारी तो चली गई, हमने ना बचा मिला, औरों को बचा। देखिए, ये बच्ची की दादी जी थी जो बच्ची के साथ रहती थी और उसको बचपन से पालने का इन्होंने काम किया। लेकिन जब ऐसी वारदात को 2 लड़कों ने अंजाम दिया तो ये बोलने में भी असमर्थ हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी बात हमारे चैनल पर रखी, हमारे सामने रखी। और इनकी प्रशासन से, मोदी सरकार से यही मांग है कि जो आरोपी है जिसने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया है उसको फांसी हो। परिजनों ने भी यही बताया कि अभी तक जितनी भी जानकारी मिली है उसमें यही कनेक्शन निकल कर आया है कि जावेद, जो कि कोमल का पड़ोसी था, उसने इस जघन्य हत्याकांड को जो है अंजाम दिया है। साथ में जो आसिफ नाम का लड़का था जो घर से ओ ब्लॉक की नगरी में रहता था, यानी कि सुंदर नगरी में ब्लॉक वाइज घर बने हुए हैं, तो ये जे ब्लॉक में लड़की का घर था, कोमल का घर, यहीं पर जो है जावेद भी किराए के मकान पे रहता था, वहीं ओ ब्लॉक में जो है आसिफ नाम का लड़का रहता था। इस तरीके से जो भी ये जो घटना का अंजाम दिया गया है, इस पर पुलिस से, सरकार से, इनके पड़ोसी हो या जो परिजनों का कहना यही है कि
इन सभी को जो भी इस पूरे हत्याकांड में मिले हुए हैं, शामिल हैं, उन सभी की तलाश की जाए, उन सभी को एक कड़ी से कड़ी जो है सज़ा मिलनी चाहिए, जिससे कि इलाके में फैल रहे दिल्ली के जो और भी अपराध हैं उनको एक सबक मिल सके। कैमरा पर्सन हर्षित के साथ कृतिका।